लगातार पूछ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी क्यों नहीं लेते हैं। कांग्रेस के कई आक्षेप हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? पहली बात तो 11 साल में जो उन्होंने कार्य किया उसका लेखा जोखा देश के सामने रखना चाहिए, और लेखा जोखा जब रखेंगे तब हवाई बातें ना करे, तो तथ्य के साथ बातें करे कि जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय जो पैमाने हैं, जो लोकमान्य है और तांत्रिकता के साथ उस पर ही पूरे वर्ल्ड का कारोबार चलता है, जिसके वर्ल्ड बैंक हो, यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो और तमाम जो संगठना चलती है, तो वही मापदंड के साथ वो अपना चिट्ठा खोले। 2014 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना था भारत का, आज कितना है, उस वक्त जीडीपी का जो ग्रोथ रेट जो था वो क्या था, आज कितना है, हंगर जो इंडेक्स है उसकी क्या स्थिति है, हैप्पीनेस इंडेक्स की क्या स्थिति है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट की संख्या कितनी है, सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे जाते हैं, किसान की आय में कितना बढ़ोतरी हुई है, जीएसटी के कारण कितना अतिरिक्त जो भार है वो किसान पे पड़ा है, ये सारा वो रखे। और उसके साथ साथ 14 साल पहले उन्होंने जो वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का उनका वादा था, उसका क्या हुआ। उस हिसाब से अभी तक यदि हम 11 साल का हिसाब लगाए तो 22 करोड़ नौकरियां कहाँ जनरेट हुई, ये वो बताएं। 100 जो शहर है उसको स्मार्ट बनाने की उन्होंने बात कही थी, वो सौगात दी थी। वो 100 कौन से जिले गांव है, शहर है कि जिसको उन्होंने स्मार्ट बना दिया है, वो बताएं। उसके बाद में कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डाले, ये बताएं। किसान की जो आय है उसको दुगना करने की बात है, लागत मूल्य से 1.5 गुना फसल को गारंटेड दाम देने की बात थी, उसका क्या हुआ। स्वामीनाथन आयोग जो लागू करने की बात थी वो कहां तक गई। पेट्रोल 35 रुपए किलो लीटर मिलने वाला था, उसका क्या हुआ। डीजल 25 रुपए लीटर मिलने वाला था, उसका क्या हुआ। सिलेंडर जो है वो 100 रुपए में मिलने वाला था, उसका क्या हुआ। ये तमाम बातें भी वो उसके साथ बताए तो उनकी डंडोरा पीटने का कोई मतलब रहेगा, अन्यथा ये विफलता से परिपूर्ण और देश को पीछे लेके जाने वाला ये कार्यकाल, ये जो तथ्य है उस जनता के सामने आ जाएगा। राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए थे आर्टिकल लिख के चुनाव आयोग को निशाना साधा था, उसके जवाब में महाराष्ट्र सीएम ने भी एक आर्टिकल लिखा है, उस पूरे इसको कैसा देखते हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन्होंने चोरी की है वही कह रहा है कि कैसे किस प्रकार से नहीं। तो उनका जो आर्टिकल है वो विडंबना से और विरोधाभास से भरा हुआ है, और देवेंद्र फडणवीस जी को एज ए स्पोक्स पर्सन ये इलेक्शन कमीशन ने उनको अपॉइंट किया है क्या, ये इलेक्शन कमीशन बताए, या देवेंद्र फडणवीस ये खुद एडवोकेट है, या उन्होंने उनका जो वकील पत्र लिया है वो भी वो बताए। इसलिए सवाल जो पूछे है वो चुनाव आयोग को पूछे है, उसका जवाब यदि देवेंद्र फडणवीस जी देते हैं तो कहीं ना कहीं दाल की दाल ही पूरी काली है, ये उससे ध्वनित होता है। महाराष्ट्र में अलग समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक होंगे, एनसीपी जो बिखरा हुआ था वो एक होगा। आप इस पूरे इसको किस तरीके से देखते हैं और कांग्रेस पे इसका क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस जो है ये संविधान के संवर्धन और संरक्षण के लिए आज के स्थिति में कटिबद्ध है, और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कांग्रेस लड़ रहा है। इस लड़ाई में जो हमारे साथ आएगा हम उसके साथ आने वाले समय में उनके साथ रहेंगे। राज ठाकरे अगर उद्धव ठाकरे के साथ आते हैं तो उनके 2 दलों की बात है, उसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। एनडीए में वो आ सकते हैं, उनको टिप्पणी करने की कोई यदि अभी आवश्यकता नहीं, यथावकाश उसके बारे में सोचा जाएगा। याचा कसा परिणाम होईल? काँग्रेस लोकतंत्र वाचवण्याची लढाई लढत आहे, संविधानाच्या संरक्षण संवर्धनाची लढाई लढत आहे, आणि या लढाईत जे आमच्या खांद्याला खांदा लावून काम करायला तयार असतील त्यांना आम्ही निश्चित पुढे घेऊन जाऊ। या इतर पक्षातली मध्ये काय चालू आहे काय नाही चालू आहे हा त्यांचा पक्षातला अंतर्गत विषय आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।